अगर सन इज द साइन लॉर्ड, जैसे कि लियो साइन में कर्स हो रहा है, तो सन इज द साइन लॉर्ड, तो आपको वर्शिप करना है दक्षिणामूर्ति गुरु दक्षिणामूर्ति की पूजा करना है। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रिमेडियल मेजर्स के ऊपर। अगर मान लीजिए आप देख रहे हो किसी के चार्ट में एक कर्स है, तो व्हाट आर द स्टेप्स वी नीड टू फॉलो टू एड्रेस दैट कर्स, वो वाला चीज आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कशन करेंगे, अगर आपका चार्ट में आप देख रहे हो कि कर्स है, तो आपको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है जो वो कर्स को एड्रेस करने के लिए। देखिए, कर्स का मतलब क्या है। व्हेन ए साइन और ए बेनिफिक प्लैनेट और ए प्लैनेट, आप बोल सकते हो कोई साइन या कोई एक प्लैनेट अगर टू और मोर नेचुरल मेलिफिक के थ्रू अफेक्टेड है, देन इट क्रिएट ए कर्स। जैसे कि मान लीजिए जुपिटर एक बेनिफिक है, अगर जुपिटर मार्स एंड सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, देन इट इज क्रिएटिंग ए कर्स। अगर मान लीजिए जुपिटर मार्स के साथ है एंड सैटर्न इसको एक्सपेक्ट कर रहा है, देन ऑल्सो इट क्रिएट्स ए कर्स। मैं कर्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। अगर आप उस वीडियो को रेफर करना चाहते हो, देन यू कैन रेफर दैट वीडियो, ठीक है। एंड आप देखिए बीपीएचएस में, बृहत पराशर होरा में वहां पर एक चैप्टर है जहां पर लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को बताए बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कर्सेस जो चिल्ड्रन का बर्थ नहीं होता है या चिल्ड्रन का इश्यूज आते हैं लाइफ में। तो जब हमको पता चल जाता है कि आपके चार्ट में एक कर्स है, ठीक है, एंड आप वो कर्स से बाहर निकलने की कोशिश करते हो या करना चाहते हो या रिमेडियल मेजर्स कुछ करना चाहते हो, देन व्हाट आर द स्टेप्स वी नीड टू फॉलो, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। देखिए, मैं जब मेरे को भी ये कर्स वाला चीज पता चला, देन आई ऑल्सो सर्च इन सो मेनी प्लेसेस, बट द नॉलेज शेयर्ड बाय भिष्टी लर्सन इज रियली अप्रिशिएबल। आप उनका जो साइट है श्रीगरुड़ा.com, वहां पर वो बहुत सारे वीडियो डाले हैं, वहां पर वो एक पर्टिकुलर वीडियो कर्स के ऊपर बताए हैं। तो मुझे वो उनका अप्रोच बहुत ही अच्छा लगा। वो वहां पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताए हैं। अगर आप देख रहे हो आपका चार्ट में कर्स है, तो आप उसको कैसे एड्रेस करोगे, वो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताए हैं। अगर वो वीडियो को आपको देखना चाहते हो, देन डू विजिट श्रीगरुड़ा.com एंड आप वहां पर देखिए, उनका बहुत सारा वीडियो, वहां पर कर्स रिलेटेड एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। एंड मैं आज का वीडियो में मैं आपको वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जो आपको, अगर मान लीजिए किसी के चार्ट में कर्स है, तो आपको कैसे, कौन कौन सा स्टेप या प्रोसीजर फॉलो करके उसको एड्रेस करना है, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई वीडियो अपलोड्स। चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए किसी के चार्ट में कर्स है, तो आपको कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो करना है, आपको कौन कौन सा चीज फॉलो करके यू कैन गेट आउट ऑफ द कर्स, ठीक है। तो यहां पर जो मेथड्स वी विल फॉलो, इट इज ए 3 स्टेप्स मेथड। आपको 3 स्टेप्स यूज करना है, ठीक है। पहला स्टेप इज थ्रू साइन। आप साइन लॉर्ड को यूज कीजिए, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, बट फर्स्ट स्टेप इज विथ साइन लॉर्ड। सेकेंड स्टेप इज विथ कारक। आप कारक को यूज करके आप कर्स से बाहर निकल सकते हो। एंड थर्ड इज थ्रू देवता ऑफ भाव। पहला है साइन लॉर्ड, सेकंड है कारक, थर्ड है देवता ऑफ भाव। तो आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे साइन लॉर्ड को कैसे यूज करके आपको कर्स से बाहर निकलना है, एंड उसके लिए आपका क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि किसी के चार्ट में एक, जैसे कि मैं बताया, जुपिटर कर्स में इन्वॉल्व है,
तो आपको साइन लॉर्ड का जो मेथड है वो कैसे यूज करना है वो वाला चीज डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए क्या है ना, आपको देखना है जे साइन लॉर्ड जुपिटर जो साइन में कर्स में इन्वॉल्व है वो साइन लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड। अगर वो साइन लॉर्ड वेल प्लेस्ड है देन वर्शिपिंग द गुरु कैन हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ द कर्स। जैसे कि मान लीजिए जुपिटर किसी का सैटर्न एंड मार्स के साथ बैठा हुआ है, मान लीजिए वो कैंसर साइन में है, तो कैंसर साइन का लॉर्ड कौन है? कैंसर साइन का लॉर्ड मून है, चंद्रमा है। तो आप देखिए चंद्रमा इज वेल प्लेस्ड है या नहीं। तो यहां पे जो वेल प्लेस्ड है उसका डेफिनेशन क्या है? आप वेल प्लेस्ड का डेफिनेशन यही मान के चलिए कि मून इज नॉट टू बी इन दुष्टाना। साइन लॉर्ड आपका दुष्टान भावों में नहीं होना चाहिए, जैसे कि 6th, 8th, 12th हाउस में नहीं होना चाहिए। सेकेंड, शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन ए कर्स। आप देखोगे जैसे कि सेटन जुपिटर के साथ बैठा है एंड वो साइन है कैप्रिकॉर्न का मान लीजिए, तो ही इज इन्वॉल्व इन द कर्स, सो दैट विल नॉट हेल्प टू गेट आउट ऑफ द कर्स। जैसे कि मून, जैसे कि मैं आपको बताया था जुपिटर इज विथ सैटर्न एंड मार्स एंड दे आर इन द साइन ऑफ कैंसर। ठीक है, तो आप देखिए वहां पर मून का पोजीशन, मान लीजिए वो मून 7th हाउस में है, तो आपका कैंसर में जुपिटर सैटर्न मार्स के साथ है, 7th हाउस में मून है। तो आप देखिए ये दोनों मून को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट ए गुड प्लेसमेंट, और वी कैन से मून इज आल्सो इन्वॉल्व इन द कर्स, so that moon cannot help you to get out of the curse. Then third is having good bala. आप उसका सर्वबल चेक कीजिए, अगर उसका गुड बला होगा देन आप देखिए वो जो साइन लॉर्ड का जो गुरु है उनको वर्शिप करने से यू कैन गेट आउट ऑफ द कर्स। ये पहला स्टेप है। तो आपको क्या देखना है ना, जहां पर कर्स हो रहा है, जो साइन में कर्स हो रहा है वो साइन लॉर्ड का प्लेसमेंट देखना है। इफ इट इज वेल प्लेस्ड, अगर वो अच्छा प्लेस्ड है, अच्छा प्लेस है, प्लेस्ड का मतलब है इट शुड नॉट बी इन 6th, 8th एंड 12th हाउस। अगर आपका 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में है देन इट विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, अगर सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है जे शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द कर्स। मान लीजिए जैसे कि मैं आपको बताया साइन लॉर्ड मून था एंड मून इज प्लेस्ड इन कैप्रिकॉर्न व्हिच इज अगेन एक्सपेक्टेड बाय मार्स एंड सैटर्न। तो वहां पर क्या हो रहा है ना, मून इज अगेन इन्वॉल्व इन ए कर्स, सो दैट मून कैन नॉट हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ द कर्स। तो सेकंड कंडीशन है जो साइन लॉर्ड शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द कर्स। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप है हैविंग गुड बला। आप सर्ड बल का टेबल चेक कर लीजिए, वो साइन लॉर्ड का अच्छा अगर बल है देन डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ द कर्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो साइन लॉर्ड का गुरु को वर्शिप करना है। तो हम लोगों को यहां पर हर प्लैनेट्स का गुरु का पता होना चाहिए। तो उसका डिटेल मैं आपको दे रहा हूं। अगर सन इज द साइन लॉर्ड, जैसे कि लियो साइन में कर्स हो रहा है, तो सन इज द साइन लॉर्ड, तो आपको वर्शिप करना है दक्षिणामूर्ति गुरु दक्षिणामूर्ति की पूजा करना है। अगर मून इज द साइन लॉर्ड, जैसे कि मैं आपको बताया कैंसर साइन में वो कर्स हो रहा है एंड मून इज वेल प्लेस्ड इन गुड बल, इज नॉट इन दुष्टाना, देन यू नीड टू वर्शिप, यू नीड टू डू महाविद्या। तो मून का गुरु हो गए महाविद्या। अगर मार्सियन साइन है, जैसे कि आप मान लो एरीज में हो रहा है या स्कॉर्पियो में हो रहा है कर्स एंड मार्स इज वेल प्लेस्ड, तो वहां पर यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड हनुमान। अगर आप हनुमान चालीसा रेगुलर करोगे देन यू कैन गेट आउट ऑफ दिस कर्स। ठीक है, देन आ गया मर्क्यूरी जो साइन हो गया जेमिनी का हो गया या आपका वर्गो का हो गया, मिथुन और कन्या राशि में अगर कर्स हो रहा है देन यू एंड आप देखोगे मर्क्यूरी इज वेल प्लेस्ड, तो आप दत्तात्रेय
गुरु दत्तात्रेय की पूजा कर सकते हैं या व्यासदेव को भी पूजा कर सकते हैं। तो मरकुरी के लिए दो है, एक दत्तात्रेय गुरु की पूजा कर सकते हैं या व्यासदेव की पूजा भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए साइन लॉर्ड जुपिटर है, जैसे कि सजिटेरियस में हो रहा है कर्स या पाइसिस में हो रहा है कर्स, तो यहां पर सजिटेरियन पाइसिस का लॉर्ड हो गए जुपिटर। जुपिटर इज वेल प्लेस्ड इन दैट चार्ट, देन वी कैन वर्शिप बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की हम पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए वेनस के साइन में हो रहा है, टॉरस में हो रहा है या लिब्रा में वो कर्स हो रहा है एंड आप देख रहे हो वेनस इज वेल प्लेस्ड, तो आपको क्या करना है? तो उसके लिए आप भृगु गुरु की पूजा करना है, गुरु भृगु की पूजा करना है। ठीक है, देन आ गया सेटन साइन। सेटन का जो साइन हो गया, सेटन का साइन क्या है ना, कैप्रिकॉन हो गया या एक्वेरियस हो गया, उसमें कर्स हो रहा है एंड सेटन इज वेल प्लेस्ड इन दैट चार्ट। तो आप क्या करना है, परंपरा गुरु की पूजा करना है। परंपरा गुरु, आप कोई भी एक परंपरा के साथ आपको अटैच होना है एंड वो गुरु की पूजा करने से यू कैन गेट आउट ऑफ दिस कर्स। अगर राहु, साइन लॉर्ड राहु है, जैसे कि एक्वेरियस में है एंड आप एक्वेरियस डुअल साइन है, वहां पर सेटन एक लॉर्ड है एंड राहु एक लॉर्ड है। अगर सेटन वेल प्लेस्ड नहीं है तो आप सेकेंडली राहु को देखेंगे। अगर राहु इज वेल प्लेस्ड देन यू कैन अटैच टू द पातंजलि योग सूत्र। पातंजलि, गुरु पातंजलि की आप पूजा कर सकते हो। ठीक है, अगर केतु है, केतु इट अटैच्ड विथ स्कॉर्पियो साइन। अगर मान लीजिए मार्स इज नॉट वेल प्लेस्ड, वहां पर अगर देख रहे हो कि केतु इज वेल प्लेस्ड, देन यू कैन वर्शिप ए वेद मूर्ति। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ गुरु रिलेटेड टू प्लैनेट। तो आप उसके हिसाब से, आपका साइन लॉर्ड के हिसाब से आप देखिए आपको कौन सा गुरु की पूजा करना है। जैसे कि मैं आपको यहां पे एग्जाम्पल दिया था, जे आपका जुपिटर इज विथ मार्स एंड सैटर्न इन द साइन ऑफ कैंसर। ठीक है, मार्स एंड सैटर्न इन द साइन ऑफ कैंसर। तो साइन लॉर्ड है मून। अगर मान लीजिए किसी का मून इज इन दी 4th हाउस, जैसे कि मान लीजिए कैंसर एसेंडेंट है जहां पर जुपिटर इज विथ मार्स एंड सैटर्न एंड मून उसका 11th हाउस में है, टॉरस में है, तो मून इज हैविंग इज वेल प्लेस्ड, इज इन द 11th हाउस and it is not expected by any malefics, then you can do Mahavidya, you can do Tara Mahavidya, because Jupiter जो महाविद्या जुपिटर के साथ जो माँ अटैच है वो है माँ तारा। तो you can do माँ तारा महाविद्या to get out of the curse। उसी तरह आपको यूज करना है डिफरेंट साइन का लॉर्ड को टू गेट आउट ऑफ द कर्स, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां पर आप साइन लॉर्ड को यूज कर रहे हो, जहां पर आप साइन लॉर्ड को यूज कर रहे हो कर्स से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, एंड आप हम जो कमिंग वीडियोस आएंगे वहां पर डिस्कशन करेंगे कैसे यू कैन यूज द कारक ऑफ दैट भाव एंड फाइनली देवता ऑफ दैट भाव। वो दोनों को कैसे यूज करके आप कर्ज से बाहर निकल सकते हो, वो वाला चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज all about how you can use the sign lord to get out of the curse. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.